1 अरब रुपए कितने होते हैं? इसको हम आपको चंद मिसालों से समझाने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल, अगर किसी को 1 अरब रुपए एक एक रुपया की शक्ल में दिया जाए और कहा जाए कि इन्हें गिनो, और वो शख्स बग़ैर किसी वक्फे के दिन रात बग़ैर खाए पिए और सोए गिनना शुरू करे और फ़ी सेकंड 1 रुपया गिने, तो ये रकम गिनते गिनते तकरीबन 32 साल लग जाएंगे। दूसरी मिसाल, फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को पैदा हुआ और इसने रोज़ाना 1000 रुपये खर्च करना शुरू किए, तो वो तकरीबन 2740 साल तक रोज़ाना ये रकम खर्च कर सकता है। यानी सन 1 ईस्वी से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक उसने तकरीबन पौने अरब रुपये खर्च किए और बाकिया रकम से मज़ीद 722 साल तक रोज़ाना 1000 रुपये के अखराजात कर सकता है। तीसरी मिसाल, फ़र्ज़ कीजिए एक 10 साल के बच्चे की उम्र के अकाउंट में 1 अरब रुपए जमा करवा दिए जाएं और वो बच्चा 30,000 रुपये अकाउंट से निकाल कर खाए पिए, खिलौने ख़रीदे, रिश्तेदारों में बांटे या इन नोटों से चिड़िया तोते बनाकर उड़ा दे। फिर दूसरे दिन भी 30,000 निकलवाए और दिल खोल कर ख़र्च करे और फिर इसी तरह तीसरे चौथे और रोज़ाना 30,000 रुपये ख़र्च करने का अमल मुसलसल जारी रखे, हत्ता कि जवान हो और 1.5 उम्र को पहुँचे, फिर बुढ़ापे तक पहुँच जाए और फिर 100 साल की उम्र तक पहुँचकर दुनिया से रुखसत हो जाए, तब जाकर पैसे पूरे होंगे। हाँ, तो समझ में आई कोई बात? अब ज़रा सोचिए, ये तो सिर्फ 1 अरब रुपए की बात थी। पाकिस्तान में सिवाय चंद एक के हर किसी ने 2-4 अरब से लेकर 200-400 अरब रुपए तक लूटे हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो बड़े सरकारी मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं या सियासतदान हैं। आप और मैं रोज़ाना सुनते और पढ़ते हैं फ़लाँ ने इतने अरब रुपए की करप्शन की, फ़लाँ ने मुल्क के ख़जाने को इतने अरब का नुकसान पहुंचाया और कमीशन वसूल लिया, और फ़लाँ ने इतने अरबों का डाका डाला। मैं हैरान होता हूं कि क्या ये पैसा कफन में डालकर कब्रों में साथ ले जाएंगे? इन पैसों का क्या करेंगे? ज़रूरतें तो महदूद होती हैं और ख्वाहिशें हमेशा लामहदूद होती हैं। अगर सारी दुनिया के कागज़ नोट बन जाएं तो ये इन नोटों को इकट्ठा करने का सोचते सोचते मर जाएंगे, कनात हरगिज़ न करेंगे। पाकिस्तान के ख़राब माशी हालात में एक फैक्टर ये भी है, जैसे भी हो जहाँ भी हो बस पैसा इकट्ठा करना है। किसी 1-2 सियासतदानों या अफसरों की बात नहीं हो रही, चंद एक की तखसीस के बगैर सबका एक सा चलन है। अपने ओहदे के ज़ोर पर नाजायज़ काम करवाना, कम बोली पर ठेके फ्रंटमैन को दिलवाना, सरकारी अराजी और सरकारी जंगलात बेचकर तिजोरियाँ भरना, ये सब और इन जैसे 20 काम ऐसे हैं जो ये अफराद अपना इस्तेकाक समझ कर करते हैं। इन सब पर कोई हैरत नहीं है। हैरत और अफसोस और दुख अपने इन दोस्तों पर होता है जो अपने ऐसे लोगों को जानते हुए भी इनको सपोर्ट करते हैं। दोबारा अर्ज़ करता हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं, किसी एक बंदे की बात भी नहीं, कोई भी जमात फरिश्तों से नहीं बनी, लेकिन इंसानियत का म्यार तो रख ही सकते हैं। अगर आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते, तो फिर आपको ख़राब मुल्की हालात और ख़राब माशी हालात और महंगाई का रोना भी नहीं रोना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शौरी तौर पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।